हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू एमेच्योर एनालिसिस। तो करंटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिचुएशन ये है कि उनका फिटनेस कैंप चल रहा है, जिसमें कुछ की प्लेयर्स हमारे इन्वॉल्व नहीं हैं। लेकिन आज हम उस की प्लेयर की बात करेंगे जो कि इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आउट ऑफ टच है। और हमारा कैप्टन भी है शाहीन शाह अफरीदी। इस टाइम बिल्कुल ही आउट ऑफ सॉर्ट्स चल रहे हैं, पता नहीं कैप्टन रहेगा, नहीं रहेगा, नो आइडिया। बहुत ही अजीब सी सिचुएशन चल रही है। फॉर्म भी बहुत डाउन एंड आउट है। पीएसएल में भी बहुत ही मीडियोकर परफॉर्मेंस रही एज़ अ कैप्टन एंड एज़ अ बॉलर भी ओकेइश रही। तो लेट्स कनेक्ट टू आवर न्यू तंज़िया कार एमजे और उनसे हम सुनते हैं शाहीन के बारे में। जी एमजे, बोलें क्या बात है? देखिए जी, शाहीन को 2-3 चीज़ें बेहतर करनी पड़ेंगी इस वर्ल्ड कप में बहुत सी उम्मीदें हैं उसके साथ। कैप्टेंसी को अगर ज़रा साइड पे कर दें, एज़ अ बॉलर उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और ऑब्वियसली होनी भी चाहिए। पिछले साल डेढ़ साल से वो उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा जिस तरह से करना चाहिए उसको, और जिस तरह हमारी एक्सपेक्टेशन है फॉर इंस्टेंस बाबर से कि हर मैच के अंदर वो परफ़ॉर्म करे, तो हमें ऑब्वियसली शाहीन से और नसीम से भी अब यही एक्सपेक्टेशन होने लग पड़ी है। वो शाहीन से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि शाहीन पहला ऑल फॉर्मेट बॉलर हमें मिला बिफोर नसीम केम इनटू द एक्शन। तो हमें शाहीन मिला जो कि ऑल फॉर्मेट में बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह जा रहा था, और ये जो नई बॉल के साथ यॉर्कर्स कराना ये शाहीन की इन्वेंशन है, और इसके साथ रिजल्ट्स निकालना भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई थिंक अभी उसका थोड़ा-सा वो कैरी कैरी अवे हो रहा है इस बॉल के साथ, जो कि वो यॉर्कर मारता है नई बॉल के साथ टी20s के अंदर। इसको थोड़ा-सा अपनी लाइन को पुल बैक करना पड़ेगा, और क्योंकि अक्सर ये जब जान मारता है, तो यॉर्कर्स के लिए तो वो कभी लेग्स डाउन द लेग वाइड हो रही है, कभी ऑफ स्टंप पे वाइड, कभी फुल फुल टॉस जा रहा है, तो इस तरह से ना करे। ये ज़्यादती अपने साथ भी कर रहा है और थोड़ा-सा टीम के साथ भी ज़्यादती कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये इंटरेस्टिंगली काफ़ी देर से मैं इसको नोट कर रहा हूँ कि जो इसकी लैंडिंग है, वो विकेट्स और जो वाइड की क्रीज होती है उस लैंडिंग में ये बिल्कुल बीच में गिर रहा है, या वाइड गिरता है या बीच में गिरता है। तो थोड़ा सा इसको अब टुवर्ड्स द विकेट लैंड करना चाहिए। मुझे नहीं समझ आती अगर आप कि आकिब जावेद के होते हुए कि इसने आकिब ने ये चीज़ क्यों नहीं ठीक की, क्योंकि अगर आप आकिब जावेद की भी इवन बॉलिंग निकालो तो वो हमेशा क्लोजर टू द विकेट्स कराता है, जैसे ग्लेन मैग्रा क्लोजर टू द विकेट्स कराता है, उसी तरह आकिब जावेद भी क्लोजर टू द विकेट्स कराता है। तो अभी तो हमारे पास उस तरह से कोई बॉलिंग कोच नेशनल टीम के साथ है नहीं कि हम कह सकें कि यार उस बंदे ने क्यों नहीं सिखाया। लेकिन शाहीन को ये चीज़ खुद भी नोट करनी चाहिए, इवन एज अ लेफ्ट आर्म बॉलर अक्सर आपको क्लोजर टू द स्टंप्स जाना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस अगर हवा में मूवमेंट नहीं है या पिच के अंदर मूवमेंट नहीं है या कंडीशंस उस तरह की आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो आप एंगल ही बनाने के लिए एटलीस्ट आप क्लोजर टू द विकेट चले जाते हो कि यार बॉल मेरा एटलीस्ट एंगल के साथ अंदर आ जाए। ऑब्वियसली जब आप वाइडर ऑफ द क्रीज जाओगे तो बॉल ने तो अक्रॉस ही जाना है, लेकिन इससे थोड़ा सा अंदर। तो अगर ये यॉर्कर अपनी सरप्राइज डिलीवरी इसके साथ एडिशन कर ले कि ये क्लोजर टू द स्टंप्स भी लैंड करने लग पड़े, तो एक तो इसका बॉल वैसे ही अंदर आता है तो वो और ज़्यादा अंदर फिरेगा, मुश्किल होगा राइट हैंडर्स के लिए, खास तौर पे रोहित शर्मा साहब के लिए। तो और तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट कि अपना फोकस क्रिकेट पे लेकर आए। इसका फोकस बिल्कुल भी नहीं है क्रिकेट के ऊपर, जो कि विच विल कॉस्ट हिम अ लॉट मोर इन द फ्यूचर। जो अभी इसको जो इसके साथ पूरे सोशल मीडिया पे या अदरवाइज हो रहा है, इसकी परफॉर्मेंसेस कोई है नहीं। तो आई थिंक कि थोड़ा सा एग्रेशन वापस अपने अंदर लेकर आए। जो पीएसएल में मैंने इसकी चीज़ देखी जो कि मुझे बहुत बुरी लगी कि हर किसी को आउट करके ना उसके सर पे हाथ रखना, उसकी पीठ पे थपथपी देना कि भाई बहुत अच्छे यार, वेल डन, कोई मसला नहीं, चाहे वो जितना मर्जी कोई बड़ा प्लेयर हो चाहे छोटा प्लेयर हो। शाहीन साहब ने ये करना है क्यों भाई? ये क्या 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 ऐसा अचीव कर लिया आपने जिंदगी के अंदर या दुनिया के अंदर, सिवाय अंशा से शादी के, कि आप किसी को भी आउट करते हो तो आप जाके उसको कहते हो कि यार वेल डन, कोई मसला नहीं बचे, शाबाश। ने वो भाई आपने अभी बहुत कुछ प्रूव करना है। मतलब आप अभी लोग आपको बुमराह से कंपेयर कर रहे हैं, ऑल्दो मैं इतना कीन नहीं हूँ इस चीज़ के ऊपर कि बुमराह से कंपेयर किया जाए। यार 28 साल का बंदा है वो, 29-30 साल का बंदा है। एडी ਉਹਨੇ क्रिकेट खेड ली, एडी ਉਹਨੇ इंजरीज वेख ली, एडा ਉਹਦਾ एक्सपोजर है। ਤੇ शाहीन नाल कंपेयर करना तो अनफेयर, कंप्लीटली अनफेयर है। तो थोड़ा सा शाहीन को इस चीज़ के ऊपर टाइम देना चाहिए। कंपैरिजंस में ना हम वैसे ही बहुत जल्दी पड़ जाते हैं कि यार कौन किससे अच्छा है, और कौन भाई उस एज तक पहुंच दो शाहीन क्या पता उससे ज़्यादा लीथल हो, बट इम्पेरेटिव इज कि वो अपना फोकस क्रिकेट के ऊपर रखे। तो आई थिंक शाहीन विल बी रूथलेस इन दिस टी20 वर्ल्ड कप इंशाल्लाह, और असल में दुआ तो यही है, लेकिन अब आगे अल्लाह बेहतर जानते हैं और शाहीन का फोकस कहाँ पर है, ये बेहतर हो। थे हमारे तंज़िया कार एमजे और बिल्कुल उनका लास्ट पॉइंट एग्री है कि हमारी उम्मीदें तो बहुत हैं और दुआ यही है कि शाहीन ब्लो अवे कर दे ऑपोजिशंस को और अपनी पीक फॉर्म में वापस आए। बट लेट्स होप आगे जाके क्या होता है। तो मूविंग फॉरवर्ड और जो मज़ेदार डेवलपमेंट हुई है रिसेंट वीक्स में कि इमाद और आमिर की रिटायरमेंट की वापसी हुई है और प्लस जो हमारे चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उनके कमाल के डिसीजंस हो रहे हैं पीसीबी में आने के बाद। और उसके अलावा बड़ी एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि बाबर आजम विल बी कैप्टन अगेन और शाहीन को बरतरफ कर देंगे। नथिंग इज़ ऑफिशियल बट लेट्स सी क्या होता है। तो अभी हम कनेक्ट करते हैं अपने मशहूर तंज़िया कार गुराया से एंड लेट्स सी व्हाट ही हैज़ टू से अबाउट लेटेस्ट डेवलपमेंट इन पीसीबी।
तो जी फाइनली इमाद वसीम को कन्विंस कर चुके हैं पीसीबी वाले। तरले वास्ते कस्में सब कुछ दे दिया इमाद को, और फाइनली जी इमाद का एहसान हम पे। हम इतने खुशकिस्मत, और इमाद वसीम की ग्रेटनेस कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ली। कोई मसला नहीं है, बेशक आप कह दें, आप कहते रहे कि दुनिया में कहीं लीग्स नहीं हो रही, इस वक्त कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसका किसी लीग के साथ। वर्ल्ड कप के दौरान वो बिल्कुल वेला होना था, उसने घर बैठे होना था, इसलिए उसने रिटायरमेंट वापस ली। अब जो मर्जी कहते रहे, आपने सड़े हैं, आप सड़े। और इमाद वसीम वापस आ गया है, वो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए आया है, सिर्फ और सिर्फ सब्ज हलाली परचम के लिए आया है। और जहाँ तक बात है आमिर की, जिसने पहली हर जगह पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, मतलब आप कह दें कि वो इंग्लैंड में पकड़ा गया था स्पॉट फिक्सिंग में। आप कहते रहे कि वो जेल में भी रहा था, और वो आप कहते रहे कि जी उसने वो टीवी चैनल्स पे बैठ के पाकिस्तान के, जब पाकिस्तान की टीम हारती थी तो उसका मुंह पाटे उस जैसा हो जाता था जिसका मैं नाम ले लूँगा तो चैनल भी ब्लॉक हो जाएगा और मैं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूँगा। और जब पाकिस्तान हारता था तो वो ऐसे खुश होता था जिस तरह उसका अब्बू, यानी कि इंडिया, मतलब इंडिया जीता है। तो आप कहते रहिए बातें, पर बात यह है कि पाकिस्तान के लिए एट द एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है कि पाकिस्तान के लिए मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस ले लिया। अभी टीम में का तो नहीं पता कि आए हैं या नहीं आए, बहरहाल। और हाँ, और एक और बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि सिलेक्शन कमेटी जो अनाउंस हुई है उसमें पिछले 8 महीने में मोहसिन नकवी की केयर टेकर, जब वो केयर टेकर सीएम थे पंजाब के, तो उसके दौरान जिन जिन ने मोहसिन नकवी साहब के अ, उनको हाथ लगाया, उनको छुआ, उनको उठाया, उनको उठा के उनसे खेला, इस तरह हाथों में लेके, वो उन सबको कहीं ना कहीं शेयर मिल चुका हुआ है। जिसमें सबसे ऊपर नाम है बिलाल अफजल साहब का। बिलाल अफजल साहब जो थे वो उनकी केयर टेकर की काबीना के भी मेंबर थे, और अब वो सिलेक्शन कमेटी के भी मेंबर हैं। अब आप जाएं और ढूंढते रहें इनके आपस में रिलेशन कि जी काबीना का मेंबर और फिर सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी का मेंबर एक बंदा कैसे हो सकता है? पर ये हो सकता है क्योंकि जब आपने नकवी साहब की उन चीज़ों के साथ ऐसे ऐसे करके खेला हो तो फिर रिवॉर्ड तो मिलना है। मतलब यार, मजाक अपनी जगह, ये क्या मुल्क है यार? ये मतलब कोई तरीका है? मेरिट की धज्जियां उड़ा देते हैं यार, मेरिट की धज्जियां उड़ा देते हैं। मतलब ये सोचते तक नहीं है, ये समझते हैं कि इनके आगे जो लोग बैठे हुए हैं जिनको ये सर्व कर रहे हैं, जो अवाम है पाकिस्तान की, वो भेड़ बकरियां कबे चिड़ियां हैं, उनके अंदर दिमाग है ही नहीं। उनको उनकी उनके सेंसेस खत्म हो गए, उनकी फीलिंग्स खत्म हो गई हुई हैं, नम कर दिया वो इन लोगों ने। ये समझते हैं कि हमें इन्होंने और कर दिया है, और जो थोड़ा बहुत हमें एहसास नाम की चीज़ रह गई है और अफसोस होता है हमें ये देख के, वो भी खत्म हो जाएगा 1 साल 2 साल तक, जिस तरह ये कर रहे हैं। मतलब यार मेरा दिल कर रहा है मैं खून के आंसू रहा हूँ। मतलब एक बंदा जो मोहसिन नकवी, जो कि एक मीडिया चैनल को चला रहा है, वो बनाया केयर टेकर पंजाब गवर्नमेंट, उसके बाद वो बना पीसीबी का चेयरमैन, चैनल चलाने वाला मीडिया का बंदा, और अब वो अपने सारे साथियों को जो उसकी गवर्नमेंट का केयर टेकर गवर्नमेंट का पार्ट थे, जिनका कोई और जिनकी सीवी में और कुछ नहीं है सो इसके कि वो नकवी साहब के बिल्कुल पैरों के नीचे रहे हैं, और वो उनको अपने साथ साथ सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी में लेके आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की क्रिकेट में इस वक्त कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आप होपफुल रहें। बाकी आगे आपकी मर्जी है। बाकी ये बात सबको पता है कि जब मैच शुरू होना है तो सबसे पहले मैंने ही टीवी लगा के देख रहे होना है और दुआएं मांग रही होनी है कि अल्लाह जिता दे, अल्लाह जिता दे, अल्लाह जिता दे। बहरहाल ये बातें सारी हैं, पर ये दुख सारे सच्चे हैं, ये मैं आपको बता दूं। Thank you very much, Guraya, for your graphic explanation. बट आई थिंक सो काफ़ी हद तक सही बोल रहे हैं। हमारे कोई उम्मीद नहीं आती इस पीसीबी से, और लेट्स सी, बस दुआ ही कर सकते हैं पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे। सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज एपिसोड। आप कमेंट करें और अपनी फीडबैक दें इस ऑल सिनेरियो पे, और इंटरेक्ट करें हमसे डेफिनेटली, एंड सब्सक्राइब करें और आगे फैलाएं भी चैनल को। हम चाह रहे हैं कि हमारे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स जल्दी से बने मज़ीद। चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, बाय।